क्या वाकई मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या ईरान की एक चेतावनी पूरी दुनिया के लिए अलार्म है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका की एक छोटी सी गलती पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी और ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्द अल रहीम मौसवी ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर दुश्मन से कोई भी छोटी गलती हुई तो ईरान को कार्रवाई की पूरी छूट मिल जाएगी और तब कोई भी अमेरिकी सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि जब दुनिया एक शक्तिशाली ईरान का दूसरा रूप देखेगी तब इस पूरे क्षेत्र में लगी आग अमेरिका और उसके सहयोगियों को जला डालेगी। मौसवी ने यह भी दावा किया है कि अगर युद्ध छिड़ा तो क्षेत्रीय प्रतिरोध के पुरुष और महिलाएं मिलकर इस इलाके से बाहरी ताकतों की मौजूदगी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और ईरानी सशस्त्र बल किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी नौसेना ईरान के आसपास अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रही है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में ये कह चुके हैं कि ईरान वाशिंगटन के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की संभावना से भी ये साफ इनकार नहीं किया है। यानी एक तरफ बातचीत की बात हो रही है तो दूसरी तरफ देखिए जंग की तैयारी भी जारी है। इसी बीच ईरान ने ये संदेश दिया है कि वो केवल युद्ध की भाषा नहीं समझता है बल्कि कूटनीति का रास्ता भी खुले रखे हुए है। ईरानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने यह कहा है कि अमेरिका के साथ तनाव कम करने के लिए अलग अलग कूटनीतिक जो प्रक्रिया है उस पर विचार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में सकारात्मक नतीजों की उम्मीद भी की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि तुर्की, मिस्र और कतर जैसे क्षेत्रीय देशों दोनों ही पक्षों के बीच में संदेशों के जरिए मध्यस्थता कर रहे हैं और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच बड़ी वार्ता शुरू हो सकती है, जो कि संभवतः ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोव के बीच होगी और ये बैठक तुर्की की राजधानी अंकारा में हो सकती है। हालांकि ईरान ने एक लाल रेखा भी साफ खींच दी है। अरागची पहले ही कह चुके हैं कि ईरान निष्पक्ष और समान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन धमकियों की छाया में नहीं, और ईरान का मिसाइल कार्यक्रम और उसकी रक्षात्मक क्षमताएं किसी भी तरीके की बातचीत का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने अमेरिका पर यह आरोप भी लगाया है कि वो गलत सूचनाओं के आधार पर फैसले ले रहा है, जबकि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ईरान के साथ समझौता किया जा सकता है। दूसरी तरफ देखिए, ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय तनाव को लेकर के बातचीत की इच्छा जता चुका है और ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ईरान गंभीरता से बात कर रहा है, लेकिन असली सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये चेतावनियां सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या वाकई दुनिया एक बड़े टकराव के बेहद करीब खड़ी है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब कूटनीति और बंदूकें एक साथ चलने लगती है तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। लेकिन अब आने वाले दिन ही तय करेंगे कि ईरान और अमेरिका बातचीत की मेज पर बैठकर तनाव कम करते हैं या फिर दुनिया एक बार फिर से मध्य पूर्व में एक ऐसे संघर्ष की गवाह बनती है जिसकी कीमत सिर्फ दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया चुकाएगी।